अभी हम भारत नेपाल सीमा के लास्ट गांव में है और इनके बाद जो भारत का सीमा है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और नेपाल का सीमा हमारे पीछे देख सकते हैं ये शुरू हो जाता है। लेकिन नेपाल की एक ऐसी सच्चाई दिखाने वाला हूं जो शायद आपने कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि इस नदी को पहले देखिए, जिस नदी में दो नदी बहता है, हरदी और मरहा नदी। इस रास्ते की बात किया जाए तो इस रास्ते से सबसे ज़्यादा तस्करी होता है और सबसे ज़्यादा जो शराब है वो उनकी तस्करी की जाती है। भारत के लोगों की बात किया जाए तो भारत के लोग यहाँ से वहाँ जब तस्करी करते हैं तो अनाज की तस्करी करते हैं, मेडिसिन की तस्करी करते हैं। लेकिन नेपाल के लोगों की बात किया जाए तो नेपाल के लोग यहाँ जब तस्करी करते हैं तो शराब की तस्करी करते हैं, गांजा की तस्करी करते हैं। वो दिखाई दे रहा होगा, इसी रास्ते का यूज करके जो तस्करी वाला सामान होता है उसे भारत में प्रवेश करता है और भारत के एसएसबी कई बार इनको गिरफ्तारी भी कर लेते हैं। लेकिन इस रास्ते की बात किया जाए तो इस रास्ते में ज़्यादातर जंगल झाड़ होने के कारण जो तस्कर होते हैं आसानी से इस पार से उस पार जो भी तस्करी का सामान होता है वो इस पार से उस पार पहुँचा देते हैं और उधर से जो सामान लाना होता है, चाहे गांजा हो, भांग हो या बहुत सारे शराब का जो खेप होता है, वो इस रास्ते से ज़्यादातर लेकर आता है। क्योंकि इस रास्ते की बात किया जाए तो आपको दूर दूर तक कोई भी गांव दिखाई नहीं दे रहा होगा, हर जगह पर जंगल दिखाई दे रहा होगा। और यही कारण है कि जो तस्कर है जो इस रास्ते को तस्करी के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस रास्ते की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं हर जगह पर आपको जंगल झाड़ दिखाई दे रहा होगा, कहीं पर भी कोई गाँव नहीं है। इस रास्ते की बात किया जाए तो इस रास्ते से सबसे ज़्यादा तस्करी जैसे मामला देखने को मिल रहा है। क्योंकि नेपाल की पुलिस की बात किया जाए तो नेपाल की पुलिस के मिली भगत के कारण जो तस्करी का सामान आता है, जैसे शराब होता है, गांजा होता है, चरस होता है, हकीम होता है, बहुत सारे लोग हैं जो नेपाल के पुलिस के मिली भगत से जो तस्करी का सामान होता है वो भारत में प्रवेश किया जाता है। और बिहार की तस्करी की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा नेपाल से शराब की तस्करी की जाती है और बिहार के विभिन्न जगहों पर पहुँचाया जाता है और सबसे ज़्यादा शराब गांजा की तस्करी की जाती है। लेकिन नेपाल के लोगों का यहाँ देखिए कि जिस तरीके से तस्करी गांजा शराब का किया जाता है, लेकिन जब लोग यहाँ से भारत के लोग जब तस्करी करते हैं तो सिर्फ अनाज की तस्करी करते हैं, मेडिसिन की तस्करी करते हैं और जो यहाँ से कपड़े होते हैं उनकी तस्करी करते हैं, इस पार से उस पार पहुँचाते हैं। लेकिन नेपाल के लोगों की बात किया जाए तो नेपाल के लोग सिर्फ गांजा, भांग और जो हकीम चर्च होता है उनकी तस्करी करता है। और सबसे ज़्यादा तस्करी व जैसे मामलात इसी सब रास्ते से देखने को मिल रहा है और इसी सब रास्ते से तस्करी जैसे मामलात हो रहे हैं। और जाए तो सबसे ज़्यादा तस्करी का मेन जो जड़ है जो यहीं से शुरू होता है और पीछे भी देख सकते हैं आपको दूर दूर तक कहीं भी कोई गांव नहीं दिखा दे रहा होगा। और यही मेन कारण है कि सबसे ज़्यादा तस्करी जैसे मामलात बढ़ रहे हैं बिहार में और सबसे ज़्यादा शराब की तस्करी बिहार में ही की जाती है। क्योंकि बिहार में शराब बंदी है, शराब बंदी के बाद भी आसानी से शराब मिल जाता है और शराब इसी रास्ते से पहुंचाया जाता है। विभिन्न जगहों पर जो शराब की खेप लाई जाती है सब नेपाल से ही पहुंचाया जाता है। क्योंकि भारत नेपाल सीमा की बात किया जाए तो भारत नेपाल सीमा का बॉर्डर खुला होने के कारण आसानी से इस पार से उस पार जो माफिया होते हैं, जो शराब माफिया होते हैं, जो शराब तस्कर होते हैं, आसानी से इस पार से उस पार चले जाते हैं। क्योंकि ये लोग हमेशा ताक लगाए बैठे रहते हैं कि एसएसबी के जवान जब तक बॉर्डर पर रहते हैं वो अब तक कोई भी तस्करी जैसे मामलात नहीं होते हैं, कोई भी तस्करी नहीं होते हैं। जैसे ही एसएसबी के जवान